यूपी विधानसभा के चुनाव को लेकर अभी से संग्राम शुरू हो गया है, जबकि अभी वहां चुनाव होने में कम से कम 1.25 साल बाकी है। यूपी से पहले तो अगले 5 महीनों के अंदर पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम के चुनाव होने हैं। वहीं यूपी के कासगंज में आर्या न्यूज के संवाददाता ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हाफिज गांधी से आने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में बात की। देखिए। इस समय जनपद कासगंज में हम मौजूद हैं और जनपद कासगंज में राष्ट्रीय सपा पार्टी के प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी मेरे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे 2022 के इलेक्शन को लेकर के समाजवादी पार्टी में किस तरह की तैयारियां अब चल रही हैं। ज़्यादा दूर नहीं है, फरवरी में चुनाव होने हैं अगली साल, तो इस चीज़ को लेकर के हम बात करेंगे। पहले तो आपको सबसे बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है आर्या न्यूज़ से बात करने के लिए। धन्यवाद। गांधी जी, हमें ये बताइए कि अब जो सपा पार्टी की किस तरीके से तैयारी चल रही है 2022 के इलेक्शन को लेकर के। देखिए, समाजवादी पार्टी 2022 के चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है। हम बूथ प्रबंधन का काम कर रहे हैं, जो बूथ मैनेजमेंट है उनका काम कर रहे हैं, बूथ कमेटियों का हमारे यहाँ पूरी की पूरी उनका गठन चल रहा है। दूसरी तरफ हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय अखिलेश यादव जी, वो किसान पंचायत के माध्यम से लोगों से संवाद कर रहे हैं। हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहे हैं, मंडलों में चल रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है और समाजवादी पार्टी के साथ साथ जनता भी तैयार है कि वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर करना चाहती है, क्योंकि पिछले 4 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में ना तो युवाओं को कुछ दिया है, ना किसानों को कुछ दिया है। गन्ना किसानों का भी पिछले 3 साल से कोई भी उनका गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाया गया है। महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं, डकैती बढ़ रही है, रेप की घटनाएं डेली की डेली जो है प्रदेश में देखने को मिल रही हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से फेल है। जहां तक विकास कार्यों की अगर आप चर्चा करना चाहेंगे तो इसमें भी इनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। ये कहते तो हैं कि हमने ये एक्सप्रेसवे बनवा दिया, वो एक्सप्रेसवे बनवा दिया, लेकिन 4 साल में कोई भी एक्सप्रेसवे बनवाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं दिखा पाई है। इसके उलट अगर आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी की सरकार में 22-23 महीने के अंदर पूरा आगरा एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर का तैयार करवा दिया था माननीय अखिलेश यादव जी ने। माननीय अखिलेश यादव जी ने वर्ल्ड क्लास के स्टेडियम्स उत्तर प्रदेश को दिए, लाखों की तादाद में लैपटॉप बांटे, लाखों की तादाद में महिलाओं को पेंशन देने का काम किया, हमारी जो कन्याएं हैं, छात्राएं हैं, उनको साइकिल देने का काम किया। तो बहुत ज्यादा जो है विकास के कार्य समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए थे। ये सरकार पूरी तरह से जो है वो फेल नजर आ रही है और आप देखिए कि किस तरह से इन्होंने वादा किया था 2017 में कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आती है तो डबल इंजन की सरकार होगी, क्योंकि केंद्र में भी इनकी सरकार है। लेकिन इस डबल इंजन का फायदा लोगों को कुछ नहीं मिला। आज लोग जो है कहीं ना कहीं जो है अपनी समस्याओं को लेकर परेशान है और इससे भारतीय जनता पार्टी को वो सत्ता से दूर करना चाहते हैं। क्या जो अभी कासगंज में सपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके साथ जो मंच से साझा किया था केशव देव मौर्य महानदल के नेता थे, क्या नींव यहीं से 2022 के इलेक्शन की पड़ गई थी या किसानों के महापंचायत करने के लिए आए थे? ये दोनों को अलग अलग तरीके से समझाया। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी वो हर जगह जाएंगे जहां जहां किसानों की समस्या है, युवाओं की समस्या है, जहां जहां महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं। हम हर चीज का, हर मुद्दे को उठाना चाहते हैं। अखिलेश जी का ये प्रण है कि वो उत्तर प्रदेश को विकास देना चाहते हैं और उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। अखिलेश जी के पास जो है वो सोच है, विजन है, उनके पास एज है और युवा हैं। वो हर कोई जो युवा है उत्तर प्रदेश में वो उनको चाहता है और इसलिए अखिलेश जी हर जिले में, हर मंडल में जा रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, लोगों से संवाद स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। और जहां तक आपने कहा कि महानदल के साथ मीटिंग हुई, तो हमारा स्पष्ट तौर पर मानना है और माननीय अखिलेश यादव जी ने बार बार कहा है कि पार्टी की पॉलिसी है कि हम किसी बड़े दल से इस बार गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन जो क्षेत्रीय दल हैं, छोटे छोटे दल हैं, उनको कहीं ना कहीं जो है वो साथ लेने की बात माननीय अखिलेश यादव जी ने की है और इसी श्रृंखला में महानदल के साथ कासगंज में पिछले 13 तारीख को मीटिंग हुई थी। अच्छा, जो अभी जो है गाजीपुर बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, तमाम हमारे देश में जगह जगह ऐसे बॉर्डर हैं जहां पर किसान बॉर्डरों पर भी बैठे हैं। काफी लंबे 3-3.5 महीने का लगभग कार्यकाल जा रहा है किसानों का, वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक उनके साथ किसी तरीके का स्टेप नहीं लिया है या फिर कृषि जो बिल है इनको वापस से अभी तक जो नहीं किया है, ना अभी तक कोई संशोधन की बात उठ रही है। ऐसे में आपकी क्या राय है? किसान कभी सरकार तो कहती है कि हम जो है बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसे में आपकी टिप्पणी क्या होगी इस पर? देखिए, सरकार का आइडियल रवैया है और ये सरकार जो है वो असंवेदनशील है।
जहां सौयों किसान की मृत्यु हो जाए, जहां सौयों किसान शहीद हो जाए और प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक शब्द ना फूटे, तो आप समझ सकते हैं कि सरकार कितनी असंवेदनशील है। क्या वो किसान दूसरे देशों के हैं? वो हमारे भाई बहन थे जिनकी मृत्यु हुई है। प्रधानमंत्री जी का ये फर्ज बनता है कि उनकी मौत पे थोड़ा सा दुख दर्द वो बयां करते कुछ ना कुछ। जब एक क्रिकेटर की उंगली में चोट लग जाती है तो माननीय प्रधानमंत्री जी ट्वीट करते हैं, लेकिन सौयों किसान शहीद हो जाते हैं और प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोलते हैं। तो क्या समझा जाए? ये सरकार पूरी तरह से असंवेदनशील है, ये सरकार किसानों के खिलाफ है, ये सरकार हर उस वर्ग के खिलाफ है जो देश का विकास चाहता है। भारतीय जनता पार्टी देश को एक तरह से बेच रही है। आप ये देखिए, जितनी सरकारी कंपनी है एक एक करके जो है बेची जा रही हैं। अपने जो इनके जो दोस्त हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, उनको कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमारा स्पष्ट तौर पर मानना है, समाजवादी पार्टी का ये स्पष्ट तौर पर मानना है कि ये जो 3 कृषि बिल हैं ये काले कानून हैं और सरकार को वापस लेना चाहिए। सरकार कह तो रही है कि हम वार्तालाप के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा, जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने खुद कहा कि हम एक फोन कॉल पर दूर हैं। तो वो फोन कॉल अब तक क्यों नहीं किया गया? ये सरकार की जिम्मेदारी है कि किसानों को वो प्रस्ताव दें बातचीत का। इतने दौर की बातचीत हुई है, और भी बातचीत होनी चाहिए। किसानों को ऐसे अकेले नहीं छोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल में किसान ही ऐसे वर्ग था जिसने देश की अर्थव्यवस्था को संभाल के रखा। अगर अन्नदाता अन्न पैदा नहीं करेगा और अन्नदाता अगर परेशानी में रहेगा तो मैं समझता हूं कि देश तरक्की नहीं कर सकता। ये अभी 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 जो दोबारा फिर से कोरोना का दूसरा स्तर दोबारा से फिर से लेवल बढ़ रहा है कोरोना के। महाराष्ट्र की बात करूं, पंजाब की बात करूं, तो कई ऐसे प्रदेशों में जिसमें कोरोना बढ़ रहा है। ऐसे में अब जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कोरोना को लेकर के आप? देखिए, कोरोना है, हम मानते हैं इस चीज को, लेकिन कोरोना पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो हर जगह मीटिंग कर रही है, हर जगह उसकी रैलीज हो रही हैं, और जिन प्रदेशों में इलेक्शन होता है वहां कोरोना कहाँ गायब हो जाता है? आप बंगाल के अंदर देखिए, इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हैदराबाद में चुनाव हुए थे कुछ दिन पहले, वहां पर बड़ी बड़ी मीटिंग हुई। बिहार में बड़ी बड़ी मीटिंग हुई। तो यदि किसान संघर्ष करे, किसान आंदोलन करे, तो कोरोना के नाम पर उनको जो है मना किया जाता है। या दूसरे राजनीतिक दल जो विपक्ष में हैं, अगर वो मीटिंग करते हैं, वो जनता के बीच जाने की बात करते हैं, तो कोरोना की बात आ जाती है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि बंगाल में कोरोना नहीं है और बंगाल में मीटिंग हो सकती है, दूसरी जगह मीटिंग नहीं हो सकती है। कोरोना जैसी महामारी है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, इसके लिए सरकार कदम उठाए। और अब तो वैक्सीनेशन भी आ गया है, तो जैसे जैसे वैक्सीनेशन बढ़ेगा, लोगों को टीके लगेंगे, कोरोना की महामारी कुछ ना कुछ कम होगी। लेकिन जो हमारी जिंदगी जिस रफ्तार पे चल रही है, जिस रफ्तार पे अर्थव्यवस्था को चलना चाहिए या राजनीति को चलना चाहिए, तो वो सारी की सारी जो गतिविधियां हैं वो भी होती रहनी चाहिए। और कोरोना जो है एक, मैं समझता हूं कि लंबे अरसे तक चलेगा, और इसको भी हमें लड़ना है। और दूसरा, हमें ये भी देखना है कि जो सरकार की नाकामियां हैं उसको भी हमें लोगों के बीच ले जाना है। और इसलिए मैं सरकार से भी कहूंगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी कहीं मीटिंग कर सकती है तो विपक्ष के लोगों को भी यह पूरा अधिकार है कि वो मीटिंग करें। सरकार को ये नहीं करना चाहिए कि कोरोना के नाम पर विपक्ष की जो मीटिंग है या जो धरना प्रदर्शन करते हैं उनको दबाने का काम किया जाए। ये सरकार का काम नहीं है। सरकार के साथ हम खड़े हुए हैं जहां तक कोरोना से लड़ने की बात है, सरकार के साथ हम खड़े हुए हैं जहां तक इस महामारी को दूर करने की बात है, तो हम पूरी तरह से सरकार के साथ हैं। लेकिन हम सरकार के खिलाफ में तब खड़े हुए हैं जब सरकार ये कहती है कि कोई मीटिंग नहीं हो सकती, जनता से संवाद नहीं हो सकता, किसानों की बात नहीं हो सकती। हम वो सारी चीजें करेंगे जो देश हित में है, जो प्रदेश हित में है, जो जनता के हित में है, जो गांव के हित में है, जो शहरों के हित में है। समाजवादी पार्टी हर एक उस वर्ग की बात उठाएगी जो जनता के पक्ष में है, चाहे इसके लिए हमारे पास केस लगाए जाएं। और आप देखिए, हमारे कार्यकर्ताओं पर जब मजदूर बड़ी तादाद में दिल्ली बंबई से उत्तर प्रदेश में आए थे, हमारे कार्यकर्ताओं ने, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनको खाना खिलाने का काम किया, पानी पिलाने का काम किया, दूध पिलाने का काम किया, उनको पूरी तरह से सुविधाएं देने का काम किया। और उसके बरक्स देखें तो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार उन पर लाठियां भांज रही थी, उन पर लाठियां कहीं ना कहीं जो है वो बजवा रही थी। तो हमारे कार्यकर्ताओं को उस दौरान भी झूठे केसेस किए गए थे, अब भी झूठे केसेस किए जा रहे हैं। हम समाजवादी पार्टी के जो है निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, हम झूठे केसों से नहीं डरते हैं और इसलिए हम जनता के बीच जाना नहीं छोड़ेंगे। जनता की जो समस्याएं हैं हम उनको निरंतर तौर पर उठाते रहेंगे। अच्छा, जो अभी होली का त्योहार आ रहा है, होली के त्योहार में किस तरीके से ये संदेश देना चाहेंगे कि अभी कोरोना चला तो इसमें होली का त्योहार किस तरीके से मनाना चाहिए? प्रधानमंत्री ने तो ट्वीट कर दिया है कि जहां ज्यादा क्राउड है ऐसे में लोगों को नहीं जाना चाहिए, और उन्होंने साफ मना कर दिया है कि मैं होली किसी से नहीं मिलूंगा। ऐसे में क्या टिप्पणी है, जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि होली में किस तरीके से मिलन होना चाहिए? देखिए, होली एक बहुत सौहार्द और मोहब्बत का एक तरह से त्योहार है। और ये भी हमें पता है कि दूसरी तरफ कोरोना की महामारी भी है, तो सुरक्षा को अपनाते हुए हमने पहले भी त्योहार मनाए हैं
आगे भी जो आने वाले त्योहार हैं हम उनको मनाएंगे। तो सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, लेकिन त्योहार भी हमारी प्राथमिकता है। तो दोनों का सामंजस्य बैठाते हुए यदि अगर जनता चलती है, यदि दूसरे लोग भी चलते हैं तो अच्छा होगा। तो होली भी मनेगी और उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि जनता कहीं ना कहीं कोरोना से सुरक्षा के जो इंतजाम हैं वो भी अपनाएगी। और अगर दोनों का तालमेल बिठाया जाए तो मैं समझता हूँ कि होली भी होगी और कोरोना से हमारी जंग भी जारी रहेगी। तो आप सुन रहे थे सपा पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। तमाम बड़े टेलीविजनों पर, हिंदी हो या इंग्लिश हो, तमाम बड़े टेलीविजनों पर डिबेट में ये हिस्सा लेते हैं बढ़ चढ़ करके। मैं शिव कुमार यादव, आर्या न्यूज, कासगंज। इस समय चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्य न्यूज। नमस्कार।